आज डे था कैंपर का। क्या ही शानदार उन्होंने बैटिंग की। इनिंग्स को आपने कैसे पेस करना है। T20 क्रिकेट नॉट अबाउट सिक्सेस, नॉट अबाउट फोर्स। आज जो पिच थी, जो पिचेस की बात कर रहा था, आज पिच काफी बेहतर थी। जरा बॉल बैट पे आ रहा था, पेस भी थी पिच में, तो बैट पे वो लग रहा था। जो साउंड की मैं बात करता हूँ कि जब आपके बॉल ऑस्ट्रेलिया में लगता है तो इस तरह वेस्ट इंडीज जो है वो उनका मोरल डाउन है, वो मैच से आउट है। और कहीं आज अपसेट ना हो जाए, ऐसा अपसेट ना हो जाए कि 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन कहीं इसी राउंड से बाहर ना हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिकेट द माइंड गेम के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड हाय। मैं हूं सुहेल शरीफ। जो लोग हमें जहां पे सुन रहे हैं, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और उनके लिए ज़िंदगी में आसानियां पैदा फरमाए। अभी बात करेंगे जो आज मैचेस हुए हैं, क्वालिफायर जो राउंड चल रहे हैं वर्ल्ड कप के, उस हवाले से बात करेंगे। जो पहला मैच था आयरलैंड और स्कॉटलैंड का, उस पर बात करेंगे। और उससे हट के जो दूसरा मैच हुआ है जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ का, इन दोनों मैचेस पे आज हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला मैच था आयरलैंड और स्कॉटलैंड का, उस पर बात कर लेते हैं। स्कॉटलैंड की टीम ने पहले खेलते हुए जो पहले बैटिंग की और मैच जो है वो शुरू हुआ, तो पहले जो 6 ओवर थे उसमें स्कॉटलैंड की जो टीम थी वो ज़रा स्लो खेल रही थी, थोड़ा देख के खेल रही थी। हालांकि उनके पहले ओवर में विकेट गिर गई थी। 1 रन पे जो उनके स्टार बैट्समैन थे, जो लास्ट मैच में मेंसी, जिन्होंने बेहतरीन बैटिंग की थी, वो आउट हो गए। तो थोड़ा सा शायद उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया कि हम बाद में इसको कवर अप कर लेंगे। और वही हुआ। 6 ओवर में तकरीबन उनके 40 के करीब रन थे। उसके बाद जो है वो उन्होंने पेस पकड़ी है। खुसूसन जो बैट्समैन थे उनके मिडिल ऑर्डर में जो है उनके कैप्टन थे और जो जोन्स जो बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने शानदार बैटिंग की है। जबरदस्त किस्म की उन्होंने बैटिंग की। मिडिल ओवर्स में एक देखने वाली बैटिंग थी। 6 ओवर से लेके जो 15 ओवर की तक जो बात होती है, जो क्रिकेट होती है, जिसपे बात की जाती है कि ऐसे खेलना चाहिए, वो हर ओवर में बाउंड्री भी लगा रहे थे और सिंगल डबल की गेम भी खेल रहे थे कि इनिंग्स को पेस कैसे किया जाता है। उन्होंने परफेक्ट एक एग्जाम्पल दी कि इनिंग्स को आपने कैसे पेस करना है। T20 क्रिकेट नॉट अबाउट सिक्सेस, नॉट अबाउट फोर्स। ये छक्के और चौकों की गेम तो जरूर है, लेकिन इसमें सिर्फ छक्के चौके ही नहीं मार रहे। अगर यही बात हो तो फिर 6 बॉलों पे 6 छक्के नहीं लगते यहाँ पे, या 6 बॉलों पे 6 चौके नहीं लगते। आपने जितने बड़े आप बैट्समैन को देख लें, आपने छक्का चौका एक ही मारना होता है, बीच में आपने सिंगल डबल्स के साथ इनिंग्स को बिल्ड करना होता है, पार्टनरशिप बनानी होती है। तो वो एक बेहतरीन मिसाल देखने को मिली जब स्कॉटलैंड की टीम जो है वो बैटिंग कर रही थी। बड़ी शानदार उनकी बैटिंग थी। जोन्स ने बेहतरीन और दिलकश जो है वो स्ट्रोक्स खेले। उन्होंने जो है वो तकरीबन एक 98 मीटर का छक्का भी जस्ट टाइमिंग से जो है वो उन्होंने छक्का भी लगाया। आज जो पिच थी, जो पिचेस की बात कर रहा था, आज पिच काफी बेहतर थी। जरा बॉल बैट पे आ रहा था, पेस भी थी पिच में, तो बैट पे वो लग रहा था। जो साउंड की मैं बात करता हूँ कि जब आपके बॉल ऑस्ट्रेलिया में लगता है तो इस तरह की एक आवाज आती है, वो आवाज आज लग रही थी, वो आ रही थी। तो बड़ी शानदार उन्होंने बैटिंग की। बैटिंग करते हुए तकरीबन उन्होंने 20 ओवर में जो है वो 175-76 रन कर लिए थे, जो कि इस पिच पे एक अच्छे रन लग रहे थे। इससे पहले 150 जो है वो चेस नहीं हुआ। अभी जो क्वालिफायर राउंड हो रहे थे, इसमें अभी तक चेस नहीं हुआ था। टीमें 120, 130 इसी पे आउट हो रही थी। किसी टीम ने अगर ज्यादा रन पहले बना लिए तो दूसरी टीम भी 150 के अंदर अंदर आउट हो रही थी। आज जो है उन्होंने एक अच्छा स्कोर, अच्छा टारगेट भी सेट कर लिया और वो मुतमईन भी थे कि ये क्वाइट इनफ है इस पिच पे देखते हुए, क्योंकि जो पिछले मैचेस थे उन मैचेस में स्कोर जो है वो इतना ज्यादा हो नहीं रहा था। बॉल जो है वो ग्रिप कर रहा था, फंस रहा था। तो उन्हें भी यही उम्मीद थी कि सेकंड इनिंग्स में बॉल फंसेगा भी और ग्रिप भी करेगा। लेकिन जब दोबारा आयरलैंड की टीम जो है वो बैटिंग करने के लिए आई तो उनका जो स्टार्ट था वो इंतहाई बुरा था, वो पैथेटिक स्टार्ट था। उनके जो कैप्टन थे एंड्रियो बल्बर्नी और स्टर्लिंग, उनका जो एक बुरी फॉर्म जो चल रही है वो आज भी वही हुआ। वो फौरन आउट हो गए। उसके बाद जो है वो उसके बाद जो नंबर 3 पे और नंबर 4 पे जो बैट्समैन आए हैं वो भी कोई कदरे खातरनाक कारकर्दगी दिखा नहीं सके। 4 विकेटें उनकी फौरन ही गिर गई थी 60 के अंदर अंदर। तो एक टाइम पे जो स्कॉटलैंड है वो रिलैक्स हो गया। स्कॉटलैंड ने ये समझ लिया कि हम मैच जीत के हैं। क्रिकेट एक ऐसी चीज है, मैंने पहले भी बताया था कि आप अगर एक लम्हे के लिए, खुसूसन ये T20 क्रिकेट जो है, इसमें आप रिलैक्स हुए नहीं कि मैच आपके हाथ से निकला नहीं। वो देखते हुए लग रहा था कि स्कॉटलैंड अपने एक कंफर्ट जोन में चली गई है। उन्हें लग गया है कि अब ये स्कोर चेस इनसे होगा नहीं, क्योंकि 60 रन तकरीबन 9-10 ओवर में जो है वो हो चुके थे। उनका 60 रन था और मैच जो है वो लग रहा था, जो देखने वाले थे उन्हें भी लग रहा था कि अब काफी टफ हो गया है। 10 ओवर तकरीबन चाहिए था, हर ओवर में उनको ये स्कोर करने थे, मुश्किल लग रहा था। और
देखने वालों को तो लग सकता है, देखने वाले तो फील कर सकते हैं, लेकिन जो टीम ग्राउंड में मौजूद होती है उसे रिलैक्स उस वक्त तक नहीं लेना होता जब तक आप फिनिशिंग टच ना दे दें। जाहिर सी बात है एसोसिएट्स ये टीम्स हैं, ये ऐसे ही जाहिर सी बात है इनको क्रिकेट खेलने में कम मिलती है, तो ये उस तरह मैच का जो प्रेशर है उसको हैंडल भी नहीं कर सकते और रिलैक्स ले लिया और इजी ले लिया, क्योंकि पहला मैच वो जीत चुके थे तो उनकी बॉलिंग ने उनको तकरीबन मैच जितवाया था। जो लास्ट मैच था स्कोर तो उन्होंने 160 लास्ट मैच में भी कर लिया था, लेकिन उनकी बॉलिंग ने जितवाया था, तो वो रिलैक्स हो गए थे कि अभी हमारी बॉलिंग अच्छा करेगी। 4 हमने आउट भी कर दिए। लेकिन आज डे था कैंपर का, क्या ही शानदार उन्होंने बैटिंग की। पहले बॉलिंग में उन्होंने उनसे सिर्फ 2 ओवर करवाए कैप्टन ने और 19 रन देकर उन्होंने 2 खिलाड़ी आउट किए हुए थे, लेकिन जब बैटिंग के लिए आए तो एक उम्दा और दिलकश उनकी बैटिंग थी। हर तरफ उन्होंने स्ट्रोक्स खेले हैं, चाहे वो स्पिनर्स थे, स्पिनर्स को उन्होंने पैडल स्वीप भी मारा है, उसके अलावा पुल भी उन्होंने मारे हैं, कट भी उन्होंने मारा, एक्स्ट्रा कवर भी उन्होंने मारा और मिड विकेट पे भी उन्होंने छक्के लगाए। वो मोस्टली जो लग रहा था मिड विकेट ज्यादा वो फेवर करते हैं, मिड विकेट बहुत खूबसूरत खेलते थे वो, और बड़ा शानदार जो उनके फिनिशिंग टच था मिड विकेट की तरफ, बहुत ही शानदार उन्होंने बैटिंग की है। 72 रन की इनिंग्स उन्होंने खेली जस्ट 32 बॉलों पे, और एक लम्हे के लिए भी नहीं लगा कि वो कोई स्लॉगिंग कर रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त इनिंग्स थी, प्रॉपर जो क्रिकेटिंग शॉट्स थे, मतलब अगर आप जाके हाइलाइट्स देखें उनकी इनिंग्स की तो एक लम्हे पे आपका भी दिल जो है वो बाग बाग हो जाएगा, खुश हो जाएगा। एक प्रॉपर जो बैटिंग है, जो बैट्समैनशिप जिसको कहते हैं, बड़ी उम्दा बैटिंग थी उनकी, बहुत ही शानदार बैटिंग थी। प्लीजिंग ऑन द आईज लग रहे थे वो, हर तरफ उन्होंने स्ट्रोक्स खेले हैं बगैर रिस्क लिए। ऐसे उन्होंने रन चेस कर लिए जैसे कि वो कहते हैं कि उनके मुंह से मैच को छीन के रख लिया। स्कॉटलैंड को पता ही नहीं चला और मैच उनसे फौरन निकल गया। 3 से 4 ओवरों में मैच उनसे ऐसे निकल गया, जब वापस उनको याद आई कि ये क्या हो गया, उस वक्त तक मैच खत्म हो गया था। और उन्होंने जो बैटिंग की वो प्रॉपर एक रिस्क फ्री क्रिकेट थी। मिडिल ओवर में पहले तो जॉन्स ने बताया, लेकिन जो कैंपर ने बैटिंग की उन्होंने उनको भी क्रॉस कर लिया। बहुत ही उम्दा और शानदार बैटिंग थी, देखने के लायक थी ये बैटिंग, इतनी जबरदस्त उन्होंने बैटिंग की। और एक ओवर इवन रहता था और उससे पहले जो है वो मैच जो है वो आयरलैंड जो है वो फिनिश करके चला गया। बड़ा शानदार मैच देखने को मिला। जो पहला मैच था बड़ा उम्दा मैच हुआ। एक आज आप ये कह सकते हैं कि जो एसोसिएट टीम्स खेल रही हैं और इसमें कुछ 2 जो फुल मेंबर्स हैं वो खेल रही हैं, वेस्ट इंडीज और श्रीलंका। तो आज जो क्वालिफाई राउंड का जो सबसे अच्छा मैच था वो ये मैच था जो देखने के काबिल था। एनीवे आयरलैंड मैच जीत गया, 2 पॉइंट्स उनको मिल गए हैं। अब ये कल जो है वो दूसरे ग्रुप का फैसला होगा और परसों फिर इस ग्रुप का फैसला होगा कि कौन सी 2 टीमें यहाँ से और 2 ए से और 2 बी से कौन सी टीमें अगले ग्रुप्स में जाएंगी। हम प्रेडिक्शंस करते नहीं है, प्रेडिक्शन करने की इस चैनल पे और मुझे आदत है नहीं, कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट आप कुछ नहीं कह सकते इस हवाले से। दूसरा मैच जो था वो वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे के दरमियान था। जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज का जो मैच था, वेस्ट इंडीज ने जो है वो पहले बैटिंग जो है वो खेलते पहले इनिंग्स का आगाज किया। स्टार्ट उनका बहुत ही अच्छा था, मेयर्स जो है वो जल्दी आउट हो गए, लेकिन उनका एक स्टार्ट अच्छा था, एक पार्टनरशिप लग गई। जॉनसन चार्ल्स अच्छा खेल रहे थे, बीच में उनकी विकेटें भी गिरती रही हैं, लेकिन एक अच्छा स्टार्ट था, रीजनेबल स्टार्ट था उनका। लेकिन अचानक जब मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स आए, और वो भी कोई बहुत नामी ग्रामी स्पिनर्स थे नहीं, सिकंदर रजा और बर्ल, ये 2 स्पिनर जो थे इन्होंने उनको बांध के रख दिया। वेस्ट इंडीज की जो टीम है, मैंने पहले भी बात की थी, जो फ्लेयर उनका हुआ करता था, जैसे वो खेला करते थे, वैसे ये वाली टीम लग नहीं रही है। खुल के वो जब भी खेलने की कोशिश करते हैं वो बाउंड्री पे आउट हो रहे हैं, या फिर वो उल्टे सीधे शॉट मार के वो आउट हो रहे हैं। अब उन्हें देखना पड़ेगा आगे जाके, क्योंकि अभी तो ये जो मैचेस हैं जिन टीम से वो खेल रहे हैं ये क्वालिटी वाइज जो है वो हल्की टीमें हैं। आगे जाके उनके लिए प्रॉब्लम होंगी, जब अगर फर्ज किया वो क्वालिफाई करते हैं तो बड़े मसाइल हैं उनके सामने। मैच जब स्टार्ट हुआ, जब वो खेलना शुरू हुए, तो एक ही जो नुमाया कुछ कारकर्दगी है, जॉनसन चार्ल्स ने 45 रन की एक इनिंग्स खेली, लेकिन वो भी कदरे स्लो इनिंग्स थी, उनका भी जो इनिंग्स में वो टच नजर आ नहीं रहा था। मरते मरते जो है वो 153 रन जो है वो वेस्ट इंडीज ने किए। इसमें बॉलिंग का बहुत क्रेडिट दूंगा मैं, जिम्बाब्वे की जो बॉलिंग थी, खुसूसन स्पिन बॉलिंग, उन्होंने उनको बांध के रखा और एंड पे भी उनको उस तरह स्कोर करने नहीं दिए। वेस्ट इंडीज एक टाइम पे एक मौके पे लग रहा था कि वेस्ट इंडीज जो है वो उनका मोरल डाउन है, वो मैच से आउट है, और कहीं आज अपसेट ना हो जाए, ऐसा अपसेट ना हो जाए कि 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन कहीं इसी राउंड से बाहर ना हो जाए। ये दिख रहा था, ये नजर आ रहा था उनके चेहरों से।
खुसूसन जब वो बॉलिंग करने के लिए आए। और जब वो बॉलिंग करने के लिए आए तो कोई प्लानिंग नहीं थी उनकी बॉलिंग में। पहला ओवर जब आप 153 डिफेंड कर रहे हैं, पहला ओवर आप मेयर्स को दे रहे हैं, कायल मेयर्स को दे रहे हैं, और उन्होंने पहले ओवर में 17 रन खा लिए। वाइड बॉलें, फुल टॉस हैं, भाई आपकी आप क्या कर रहे हैं, क्या आपके समझ के मेयर्स को बॉलिंग दे रहे हैं। और दूसरा ओवर आप अकील हुसैन को दे रहे हैं जबकि आपके पास जोसेफ जो कि जिनका कद भी है, हाइट है और पेस भी है, आप तीसरा ओवर जाके दे रहे हो। तीसरे ओवर में जाके उन्होंने आपको ब्रेक थ्रू दिलाई और वहां से आपको सहारा लगा। तो जो कप्तानी कर रहे हैं निकोलस पूरन, वो भी बड़ी बुरी और गंदी सी कप्तानी उनकी नजर आ रही है। कोई उनका जो प्लान लग नहीं रहा। आगे जाके उनके लिए बड़े मसाइल हैं, बड़ी मुश्किलें और परेशानियां होंगी जो नजर आ रहा है, जो अभी तक नजर आ रहा है। आगे जाके वो इसमें बेहतरी कर लें तो कुछ कह नहीं सकते हैं। जेसन होल्डर और जोसेफ की से आपका स्टार्ट बनता है। ये दो आपके बॉलर हैं जो पहला और दूसरा ओवर जिनको फेंकना चाहिए। आप पहले दूसरे ओवर में टीम को जो है वो मोराल दे देते हैं, टीम को बूस्ट अप दे देते हैं। उन्होंने पहले 2 ओवरों में कम से कम 25 से 26 रन कर लिए थे, बीच में आपने 9 बॉलें भी फेंक दी। तो ये तो छोटी टीम थी ये क्वालिटी वाइज। जिम्बाब्वे वगरना कोई और टीम होती तो आज आप इस वर्ल्ड कप के इस मैच हार के आप पैकिंग कर रहे होते, आप अपने घर की तरफ निकल रहे होते, बारबाडोस की तरफ आप पैकिंग कर रहे होते। ये तो जिम्बाब्वे था जिन्होंने 6 ओवर में 55 भी किया, उसके बावजूद वो मैच हार गए, क्योंकि जिम्बाब्वे को ऐसा लग रहा था जैसे वो 200 रन चेज कर रहे हैं। वो बहुत क्विक आए, हर बैट्समैन जो है वो छक्के चौके के चक्कर में था, कोई प्लानिंग नहीं थी। किसी एक बैट्समैन ने जिम्मेदारी नहीं ली कि जरा इनिंग्स को हम बिल्ड करें, जरा हम सिंगल डबल करें। 150-56 रन है, हम 154 रन हमने चेज करना है। तो ये इजीली हो सकता है, जबकि आप 6 ओवर में 55 भी कर चुके हैं। तो वो जाहिर सी बात है, जब छोटी टीमें होती हैं उनका यही प्रॉब्लम होता है, जो क्रिकेट कम खेलती हैं कि उन्हें प्लानिंग नहीं होती। जब वो ग्राउंड के अंदर जाते हैं तो जब उनकी अगर हिटें लगना शुरू हो जाती हैं तो फिर वो इसी मूड में चले जाते हैं। अगर वो शल में चले गए तो फिर वो शल में चले जाते हैं। तो उनका जाहिर सी बात है प्लानिंग नहीं होती, ज़रा उनके पास इतने बड़े नाम होते नहीं है, स्टार्स होते नहीं है। सिकंदर रजा पे था क्योंकि लास्ट मैच भी उन्होंने बड़ा सिंगल हैंडेडली जितवाया था। आज भी उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की, 19 रन देकर उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट भी किया, लेकिन वो भी जो है वो जल्दी में थे, हिटिंग के मूड में आए। छक्का मारने के बाद वो भी विकेट थ्रो करके चले गए। तो बस विकेटें गिरती रही तो 100 जो है वो 22 रन पे वो ऑल आउट हो गए, फिनिश कर दिया उन्होंने। वेस्ट इंडीज की जो जोसेफ थे जिन्होंने 4 खिलाड़ियों की किलियां उड़ाई, बड़ी अच्छी और शानदार उन्होंने बॉलिंग की। टीम छोटी थी लेकिन कम से कम एक एग्रेशन नजर आया उनकी बॉलिंग में। और होल्डर, ये 2 बॉलर हैं जो कम से कम लगता है कि इन पिचेस पे उनको फायदा देंगे। बाकी बड़े मिसाइल हैं। वेस्ट इंडीज बॉलिंग में बहुत वीक है, खुसूसन फास्ट बॉलिंग में, और इवन स्पिन डिपार्टमेंट में भी आप देखें कॉटरेल जो है उनके अच्छे बॉलर है, उनको आपने बेंच पे बैठाया हुआ है। तो ये देखना पड़ेगा। आप ओबेन मुकाया को आप लेके आए हैं, भाई यहाँ पे स्लोअर वन या ये बालें तो चलेंगे, लेकिन इस तरह के बॉलर जरा कम चलेंगे। आपको थोड़ा सा बॉलर वो चाहिए जिसका बाउंस हो, पेस हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लोग आपको देखना चाहते हैं, टीमें आपको देखना चाहती हैं, फैंस हैं आपके, तो आप वो क्रिकेट खेलें जो लोग आपको देखना चाहते हैं। वेस्ट इंडीज की टीम शुरू के राउंड से बाहर हो जाएगी तो बड़ी मायूसी होगी। तो एनीवे वो मैच जीत के मुबारकबाद वेस्ट इंडीज के लिए। अभी आगे जो ग्रुप्स में पता चलेगा कौन सी टीम आगे जाएगी। थोड़ी सी बात करना चाहता हूं मैं ये जो सब कंटिनेंट के जो प्लेयर्स हैं, ये जो वहां पे जाके फंस रहे हैं, जो उनसे हिटिंग नहीं हो रही, उसकी रीजन जाहिर सी बात है वेदर जो है वो वहाँ का, यहाँ से जा रहे हैं इस वेदर से जाएंगे वहाँ पे, और कंडीशंस जो हैं वो हैं डिफरेंट है। और दूसरा अगर आप गौर से देखें तो इन स्लो पिचेस पे खेल के जो हमारे बैट्समैन हैं वो लेट हो जाते हैं। जब वो हिटिंग के लिए आते हैं तो बॉल जाहिर सी बात है उनके आर्क में भी अगर आ जाए, उनके एरिया में भी आ जाए, तो फंस इसलिए रहे हैं कि जाहिर सी बात है जो बैट स्विंग है या जो बैट की स्पीड है वो इन पिचेस पे खेल के उस तरह क्विक आता नहीं है। क्योंकि बॉल आपकी अगर क्विक आएगी तो आपने हैंड्स, अपने जो हाथ हैं उनको जल्दी खोलना है। अगर आप पोजीशन बना गए तो फिर आपको हाथों के साथ खेलना, तो आपने हाथों से शोल्डर्स के साथ ही है, तो आपको लेके जानी पड़ती है बॉल को और पूरा फिनिश करना होता है, और वो भी क्विक करना पड़ता है। क्योंकि वो जो क्लाइमैक्स है, जो वेदर है, वहां पे बॉल इन दी एयर भी आपको तेज आएगी, फ्रॉम द पिच भी आपको तेज आएगी। तो अभी आपका माइंड जाहिर सी बात है जो सब कंटिनेंट जो हिटिंग नहीं हो रही इनसे, खुसूसन मैंने जो पाकिस्तान के मैचेस देखे हैं या जो बांग्लादेश है या फिर अफगानिस्तान की जो टीम है या इंडिया कदरे बेहतर है बाकी टीमों से, इन टीमों का इशू ये आ रहा है कि इनसे हिटिंग इसलिए नहीं हो रही। उसकी रीजन ज्यादातर जो है वो यही है कि अभी ये वहां पे यूज टू नहीं हुए। तो जाहिर सी बात है ये इसके लिए इनको क्विक वर्क करना पड़ेगा। इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया की टीम है, क्योंकि वो उन कंडीशन में यूज टू है। बॉल अगर उनको तेज आ रहा है तो वो ऑलरेडी उनका जो है वो फ्लो बना होता है, वो उनकी बैट स्पीड ज्यादा तेज है बनिस्बत हमारे बैट्समैन के, इसलिए कि वो उसी कंडीशंस में खेलते हैं। वही बैट्समैन जब यहाँ पे आते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा वो यहाँ पे आके फंसते हैं। तो यही हाल हमारे बैट्समैन का वहां पे
होगा। तो इसको बेहतर करना पड़ेगा इनको, नहीं तो ये ना हो कि फिर जो है वर्ल्ड कप में मिसाइल हूँ सब कंटिनेंट के जो बैट्समैन हैं, खुसूसन जब वो हिटिंग करेंगे, जब वो बड़े शॉट्स खेलेंगे, अपनी बेस बना के नीचे खेल लेंगे बैट्समैन, क्योंकि लेट खेलेंगे तो आप खेल ही लेंगे, ऊपर जब ऊंचा खेलना होगा तो फंसेंगे। उम्मीद है आपको हमारी जो वीडियोस हैं वो पसंद आ रही होंगी। आपसे रिक्वेस्ट है एक दफ़ा फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपने कोई सजेशंस देनी है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स बॉक्स में जो है वो ज़रूर अपनी सजेशंस दीजिएगा। हमें आपका इंतज़ार रहेगा आपकी सजेशंस का, ताकि हम अपने चैनल को मज़ीद बेहतर से बेहतरीन कर सकें। आपसे इजाज़त चाहते हैं फ़िलहाल, नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।